अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 878वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मैंने जेट एयरवेज़ के सबक में ये बताया था कि मुकेश अंबानी उन्होंने अपने छोटे भाई अनिल अंबानी की 580 करोड़ रुपयों की मदद करके, कि अनिल अंबानी ऑलरेडी मकरूज़ हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1,65,000 करोड़ रुपयों का उनके ऊपर कर्ज़ा है, और वही कर्ज़ों में से एरिक्सन कंपनी के 580 करोड़ रुपये कोर्ट के अंदर उनको भरना था। अगर वो नहीं भरते तो उस दिन उनको उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। लेकिन बड़े भाई मुकेश अंबानी आगे आए, उन्होंने वो 580 करोड़ रुपयों का भुगतान किया, जिसकी वजह से छोटे भाई जेल जाने से बच गए। तो मैंने कहा था कि इसके ऊपर मैं मुस्तकिल सबक दूंगा कि जिस वक्त में धीरू भाई अंबानी का इंतकाल हुआ, उनकी वफ़ात हुई, दोनों भाइयों के दरमियान में प्रॉपर्टीज़ बराबर से तकसीम हो गई थी। जहाँ पर मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और उसका पूरा पैकेज आया था, वहीं पर अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस कम्युनिकेशन और उसका पूरा पैकेज, मतलब दोनों भाइयों के दरमियान में 45,000 करोड़ रुपयों की, एक एक भाई के हिस्से में 45,000 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टीज़ आई थी। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, वो क्या असबाब है, वो क्या सबब है जिसने मुकेश अंबानी को आज पूरे एशिया का सबसे बड़ा अमीर और रिचेस्ट मैन बना दिया, और उसी के कंपैरिजन में जो छोटे भाई थे उनके हिस्से में भी उतनी ही मुड़ी आई, उतना ही माल आया। लेकिन उसके बावजूद छोटे भाई आज मकरूज़ हो चुके हैं, कर्ज़ों का ये आलम हो चुका है कि कोर्ट के अंदर 580 करोड़ रुपये भरने की आपकी कैपेसिटी नहीं थी तो जेल की सलाखों के पीछे चले जाते। लेकिन बड़े भाई ने आगे बढ़कर उनकी मदद की। ये क्या असबाब है, अभी मैं आप तमाम लोगों को इंशाअल्लाह वो सारे असबाब बताऊंगा, और उम्मीद करूंगा अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से कि हमारे समझ में वो बात आ जाए और हम उससे इबरत और सबक लेकर अपने कारोबार के अंदर, अपने घरेलू ज़िंदगी के अंदर, अपनी मुआशरत के अंदर, अपने रिश्तेदारी के अंदर और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर सबक हासिल करके उसकी रोशनी में हम ज़िंदगी गुजारेंगे। दोनों भाइयों के हिस्से में 45 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टीज़ आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जामनगर के अंदर उसका पूरा क्या पूरा प्लांट लगा हुआ है। रिफ़ाइनरी, उसके ज़रिए से पूरी जो ये पेट्रोलियम रिफ़ाइनरीज़ के काम होते हैं वो रिलायंस इंडस्ट्री की वही रिफ़ाइनरी करती है जो जामनगर में है, वो आई मुकेश अंबानी के हिस्से में। छोटे भाई के हिस्से में आई रिलायंस कम्युनिकेशन, उस वक्त की इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी। रिलायंस का जो मोबाइल है मुल्क के अंदर उस ज़माने में धीरू भाई अंबानी ने एक क्रांति, एक इनकलाब, एक रिवॉल्यूशन लेकर आए थे, और मुल्क के अंदर प्राइवेट सेक्टर की ये सबसे बड़ी कंपनी समझी जाती थी। हर आदमी के पास में आपको देखेंगे तो उस वक्त में रिलायंस का मोबाइल होता था। यानी एक ऐसी कंपनी, इतनी मजबूत बुनियाद देने के बावजूद आज वो कंपनी का नामो निशान ख़त्म हो चुका है। आज वो रिलायंस कम्युनिकेशन जो है उसकी सर्विसेज पूरी तरह से पूरे मुल्क में बंद हो चुकी है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? उसका एकदम सादा और सिंपल जवाब, दोनों भाइयों के हिस्से में जो बंटवारा हुआ, दोनों भाई अगर उस पर संतुष्ट रहते, अल्लाह का शुक्र अदा करते कि भाई 45,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वो मामूली नहीं होती है। उसी प्रॉपर्टी को बेस बनाकर जहां मुकेश अंबानी ने आज अपना कैपिटल 4 लाख करोड़ रुपयों तक पहुंचाया, क्या बात है। अनिल अंबानी ज़ीरो बन गए, एकदम वो ज़ीरो से माइनस में आ गए। उसकी वजह ये बनी कि अनिल अंबानी को जो मशवरा देने वाले थे और अनिल अंबानी का जो ईगो था, उनको ऐसा लगा कि मुझे अभी भी हिस्सा कम मिला है, मुझे रिलायंस इंडस्ट्री में भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपने बड़े भाई के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया।
अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो केस सालों तक चलता रहा। अनिल अंबानी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बड़े भाई को छोटा दिखाना चाहते थे कि मुझे उसमें भी हिस्सा चाहिए। हालांकि अरे भाई, तेरे हिस्से में जो 45,000 करोड़ आए हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसी पे अपने कारोबार को आगे बढ़ाता तो बड़े भाई के जैसी तरक्की कर सकता था। मगर चूँकि मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे फैमिलीज़ के अंदर हमारे घरानों के अंदर ये हमारे इंडिया की ख़ास तौर पे जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो अक्सर जगह पर आपको यही मिलेंगी कि लोग अक्सर कर्ज़े लेकर जो फजूल खर्ची करते हैं वो सिर्फ़ अपने ख़ानदान वालों को, रिश्तेदारों को छोटा दिखाने के लिए। अपनी कैपेसिटी मोटरसाइकिल ख़रीदने की नहीं है, फिर भी शोरूम से जाकर जो नई कार लेकर आते हैं वो सिर्फ़ रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कम नहीं है। और मैंने ऐसे बहुत सारों को देखा हुआ हूँ कर्ज़ों में डूबते हुए, ज़वाल पजीर होते हुए। मकसद होता है सिर्फ़ और सिर्फ रिश्तेदारों को छोटा दिखाना कि भाई हम तुम्हारे से कम नहीं है। और वो जो दूसरों को छोटा दिखाने के चक्कर में पड़ा हुआ होता है, अल्लाह ताला उसका वही हाल करते हैं जो अनिल अंबानी का हाल हुआ। मकसद सिर्फ़ ये था अपने बड़े भाई को छोटा दिखाना। मकसद सिर्फ़ ये था कि दुनिया को ये बताना कि मैं भी उसके अंदर हिस्सेदार हूँ। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया जानती है कि हासिल क्या हुआ। और मैं आपको एक वाक़ये के ज़रिए से समझाता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी इस किस्म के हालात होते हैं, वहाँ पे हासिल कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर हाथ में कुछ भी नहीं आता है सिवाय बर्बादी के। एक वाक़या बुज़ुर्गों ने किताब के अंदर लिखा हुआ है। एक साहब का इंतकाल हुआ, उनके दो बेटे, दोनों बेटों के हिस्सों में खेत आया, आधा आधा खेत। लेकिन दोनों खेतों के दरमियान में एक आम का दरख्त था। तो छोटे भाई की बीवी ने, उसने अपने शोहर को बोली कि दोनों खेतों के दरमियान में जो आम का दरख्त है वो दरख्त अपने कब्ज़े में ले लो। बड़े भाई ने समझाया, बोले बेटा दरख्त जो है वो अपना दोनों का है, फल आएंगे, फ्रूट आएंगे, दोनों मिलकर लेंगे, बांटेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। तुम्हारा भी रहो, मेरा भी रहो, किसी का भी रहो, अपनी बांध के बीच में है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, वो औरत मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा कि नहीं, दरख्त अपने हिस्से में ले लो। और एक काम करो, ये दरख्त को लीगली अपने हिस्से में लेने के लिए कोर्ट के अंदर केस दाखिल करो। अब कोर्ट के अंदर केस दाखिल किया छोटे भाई ने, तो बड़े भाई ने समझाया भी उसको। अरे बोले भाई, अगर तुझे दरख्त चाहिए ना, तू ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट में केस वगैरह करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए कि कोर्ट वगैरह में जो लोग केस करते हैं उससे आज तक किसी को भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कोर्ट में केस करना मतलब अपने वक्त की बर्बादी करना है, पैसे की बर्बादी करना है, उससे कुछ हासिल नहीं है। उसके बावजूद छोटे भाई की बीवी ने कहा कि नहीं, आगे चल के इनकी औलादें पैदा होंगी, वो कहेंगे कि झाड़ हमारा है, उससे बेहतर ये है कि झाड़ को लीगली अपने कब्ज़े में लिया जाए, कोर्ट में केस करो। अब उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। अब कोर्ट में केस करने के बाद मेरे मोहतरम दोस्तों, कोर्ट का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जिस वकील के पास आप केस करते हैं वो आपको हमेशा वेंटिलेटर के ऊपर लगा के रखता है। अरे अब भी फ़ैसला आएगा, अरे तब भी फ़ैसला आएगा, अरे परसों फ़ैसला आ जाएगा, अगली तारीख़ में आ जाएगा। और उसमें 14-14, 15-15 साल निकल जाते हैं, फ़ैसला नहीं आता उसके अंदर। और मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा हूँ, ईगो के लिए, अपनी आना के लिए, सामने वाले को नीचा झुकाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, जिन्होंने केस किए 14-14 साल तक वो केस चले और बाद में कुछ फ़ैसला नहीं आया। और जिन्होंने केस किए थे वो बेचारे आखिर को फाका कशी की नौबत पहुंच गई, उनकी खेतियां बिक गई, घर बिक गए, प्लॉट बिक गए, फ्लैट बिक गए। उसमें यही होता है। और यही हाल हुआ भाई का भी हुआ। वकील की फ़ीस देना है, शहर को जाना है, तो 1 एकड़ बेचे, 2 एकड़ बेचे, 5 एकड़ बेचे, 8 एकड़ बेचे। बिकते बिकते मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस दिन फ़ैसले का दिन आया उस दिन हाल ये हुआ कि खेत पूरी तरह से बिक चुके थे, वो दरख्त सिर्फ बाकी रह गया था। जज ने फ़ैसला दिया, बोले भाई वो जो दरख्त है उसको काटो, उसके टुकड़े करो और लकड़ियां दोनों गिन के आपस में बांट के ले लो, बोले बराबर से।
ये वाक़या जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारे उन सारे मुसलमानों के लिए इबरत है, नसीहत है, जो छोटी छोटी बात पे आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ में कोर्ट कचहरियों के अंदर केसेस करते हैं। इसीलिए अगर आज की डेट में भी आप देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मुसलमान औरतें बुर्का पोश कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हुए मिलेंगी। 498 का केस कर दिए ज़बरदस्ती का। मैंने एक वकील साहब से पूछा, मैं बोला यार ये 498 के इतने केसेस क्यों होते? उन्होंने कहा, बोले मौलाना इसमें से 99% केसेस जो है वो फेक होते हैं, बोगस होते हैं, सिर्फ सामने वाले को नीचा दिखाने या सामने वाले को ब्लैकमेल करने के लिए। तो बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, ये इबरत है हमारे लिए कि दोनों भाई वो आम का दरख्त आपस में बांट के फल खा सकते थे, लेकिन समझ में नहीं आया तो नौबत यहाँ तक पहुँची कि पूरी ज़मीनें बिक गई और आखिर में कोर्ट वालों ने वो झाड़ काट के टुकड़े करके लकड़ियाँ दोनों में बांट के दे दिए। और जब लकड़ियाँ बांट कर दिए तो ज़मीन ख़त्म हो चुकी थी। सेम अनिल अंबानी के साथ में ऐसा ही हुआ। बड़े भाई पे केस कर दिए और कौन रखे वकील? राम जेठमलानी, हिंदुस्तान का सबसे महंगा वकील, जिसकी फ़ीस एक एक हियरिंग की जो फ़ीस है वो करोड़ों रुपयों में। राम जेठमलानी, सेशन कोर्ट ने अनिल अंबानी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया तो समझ जाना चाहिए था कि भाई सेशन कोर्ट में अपने ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया, खामोश बैठ जाने का। नहीं, हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई किए, हाई कोर्ट में भी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला गया, बैठ जाने का था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके केस किए। अच्छा, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम क्या हुआ? मुकेश अंबानी जो थे वो अपने पूरे जहन के साथ, पूरी फ़िक्र के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे तवज्जो के साथ अपने बिज़नेस को डेवलप करने में लगे रहे। उन्होंने अपने बिज़नेस को बिल्डअप किया, नए नए बिज़नेसेस शुरू किए, नए नए कारोबार शुरू किए, नई नई चीज़ों में पैसा लगाया और इस तरीक़े से तरक्की करते करते वो आज एशिया के नंबर 1 बन गए। अब दूसरी तरफ अनिल अंबानी की जो पूरी एनर्जी, ये वकील से राय, वो वकील से मशवरा, ये वकील से जांच तहकीक और ये कोर्ट में और वो कोर्ट में ऐसा करने में ही, और हर वकील वेंटिलेटर के ऊपर लगाए रखा अगली तारीख को फ़ैसला अपनी तरफ से। ना सेशन कोर्ट में फ़ैसला आया, ना हाई कोर्ट में। और अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला चला गया। तो जो बाप से 45,000 करोड़ की मुड़ी मिली थी वो तो सब ये चक्करों में चली गई। उसके अलावा कर्ज़ों पे कर्ज़े, कंपनियां माइनस के अंदर चली गई। और आज मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, कर्ज़ों के अंदर डूबे हुए हैं और फिर कर्ज़ों में इतने डूब गए कि नौबत यहाँ तक पहुँची कि 580 करोड़ रुपये देने की भी हालत नहीं रही कोर्ट के अंदर जमा करने की। तो वो जैसे किसी शायर ने कहा है ना कि जितनी हम छोड़ दिया करते थे कभी पैमाने में, आज उतनी भी मुयस्सर नहीं मैखाने में। हालत यहाँ पे पहुँची, 45,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसको मिली थी वो उसको तरक्की देके लाखों करोड़ में कर सकते थे बड़े भाई की तरह से, इतने माइनस में चले गए कि 580 करोड़ रुपये भी बड़े भाई की मदद से। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ बड़े भाई ने वो मदद क्यों की। वो बड़े भाई ने इसलिए मदद नहीं की कि ये मेरा छोटा भाई है, बल्कि बड़े भाई ने इसलिए मदद की, बाबा अपना जो बाप है ना धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी का नाम पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है। अब ये बेचारा जेल में जाएगा, हो सकता है अम्मा जान को हार्ट अटैक आ जावे, बीमार हो जावे कि छोटा भाई जेल में जा रहा है, छोटा बेटा, क्योंकि माँ तो माँ होती है। फिर माँ ने बड़े बेटे को समझाया कि बेटा कुछ भी कर, इसको जाने से बचा। मुकेश भाई अंबानी ने भी सोचे कि भाई अपने बाप का नाम ख़राब होगा, बाप का, इसको क्या है, इसको तो उठाएंगे डाल देंगे जेल की सलाखों के पीछे। मगर दुनिया तो ये कहेंगी ना कि धीरू भाई अंबानी एक ज़माने में इंडिया का ब्रांड, उनके बेटे को जेल के सलाखों के पीछे डाला गया अपने बाप के नाम को बचाने के लिए। अपने बाप के नाम को बचाने के लिए मुकेश भाई अंबानी आगे आए और उन्होंने अपने छोटे भाई को जेल जाने से बचाया। ये मेरे मोहतरम दोस्तों पूरी स्टोरी का निष्कर्ष, खुलासा, मोरल और हासिल है। हर मुसलमान ने, ये फालतू की चीज़ें हैं, ये ईगो,
एटीट्यूड, सामने वाले को झुकाने का बोले मुझे। तो ये जो दूसरों को झुकाने के चक्कर में रहते ना, ज़माना खुद फिर एक वक्त ऐसा लाता है कि इसको झुका देता है। इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, तवाज़ो, आजीज़ी, इनकी सारी जो कुरान में अल्लाह, जो हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु, जो अल्लाह के लिए आजीज़ी इख्तियार करता है, तवाज़ो इख्तियार, अरे अल्लाह ख़ुद उसको बुलंद करते हैं। ये एकदम इस हदीस की ज़िंदा मिसाल ये वाक़िया है। अल्लाह मुझे आपको इबरत हासिल करने वाला बनाए और फुकट का ये दिखावा, रिश्तेदारों को झुकाना और बताना, इससे हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।